बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक खुशहाल और समृद्ध संयुक्त परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया दादाजी थे, जिनका नाम श्रीधर था। उनकी पत्नी सुमित्रा यानी दादी जी घर के सभी सदस्यों का ख्याल रखती थी। परिवार में उनके 3 बेटे थे, रमेश, सुरेश और महेश। तीनों की शादी हो चुकी थी और वे अपनी अपनी पत्नियों के साथ उसी घर में रहते थे। तीनों बहुएं रमा, सीमा और कविता घर की जिम्मेदारियों में अपने अपने ढंग से सहयोग करती थीं। रमेश सबसे बड़ा बेटा था। उसकी पत्नी रमा सबसे बड़ी बहू होने के नाते परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल करती थी। वह संयमी और धैर्यवान थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान होती थी। सुरेश, दूसरा बेटा, थोड़ा शरारती और तेज तर्रार था। उसकी पत्नी सीमा भी उसके जैसा ही स्वभाव रखती थी, बहुत ऊर्जा और जोश से भरी हुई। तीसरा बेटा महेश सबसे छोटा और सरल स्वभाव का था। उसकी पत्नी कविता नई बहू थी, जो आधुनिक सोच और नए नए तरीकों में विश्वास करती थी। इस संयुक्त परिवार का जीवन बहुत ही सुव्यवस्थित था। सभी लोग अपने अपने हिस्से के कामकाज में व्यस्त रहते थे। सुबह के समय रसोई सबसे व्यस्त जगह बन जाती थी। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में रहते और परिवार के बाकी सदस्य अपने अपने काम पर जाने की जल्दी में होते। लेकिन हर दिन की शुरुआत एक छोटी सी समस्या के साथ होती थी, कौन रसोई का इस्तेमाल करेगा और क्या पकाएगा। रमा का कहना था कि सुबह का नाश्ता सादा और पौष्टिक होना चाहिए, जिससे सभी का दिन अच्छी शुरुआत के साथ हो। वह परंपरागत व्यंजन बनाती थी, पोहा, पराठे, इडली। सीमा को मसालेदार और तीखा खाना पसंद था और वह चाहती थी कि नाश्ते में हमेशा कुछ ऐसा हो जो मज़ेदार और स्वादिष्ट हो, चाट, पकोड़े या मसालेदार सांभर। वहीं कविता के लिए आधुनिक व्यंजन बनाना एक तरह का शौक था, पैनकेक, सैंडविच या पिज्जा। धीरे धीरे यह असहमति बड़ी समस्या बन गई। एक दिन रमा ने देखा कि सीमा ने पहले ही सुबह की चाय और नाश्ता बना लिया था। रमा ने उससे पूछा, सीमा, तुमने ये क्यों किया? मुझे तो हलवा बनाना था आज। सीमा ने हंसते हुए कहा, दीदी, आज मैंने सोचा कुछ मसालेदार आलू पराठे बना लूं, बच्चों को भी पसंद आएगा। रमा ने नाराज होकर कहा, लेकिन ऐसे कैसे? बिना बताए तुमने रसोई संभाल ली। सबकी पसंद का ध्यान रखना चाहिए। सीमा ने पलटकर जवाब दिया, आप ही तो हर दिन रसोई संभालती हैं, मैंने बस एक दिन सोचा कि कुछ अलग करूं। कविता, जो बाहर से ये सब देख रही थी, उनके पास आकर बोली, अगर हम बारी बारी से काम करें तो सबका खाना बनाने का मौका मिलेगा और किसी को शिकायत भी नहीं होगी। लेकिन ये सुझाव भी लंबे समय तक काम नहीं आया। हर दिन कुछ न कुछ मसलों पर बहस होती ही रहती। कभी रमा की दाल ज्यादा पतली होती तो सीमा की सब्जी ज्यादा तीखी। कविता ने कई बार कोशिश की कि सब मिलकर काम करें, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी आदतें और खाना बनाने का अंदाज था। रसोई घर में ये हलचल और झगड़े देखकर दादी जी बहुत परेशान हो गईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या निकले। उन्होंने दादाजी से बात की, आपने देखा है न, बहुएं आपस में झगड़ती रहती हैं। हमें कुछ करना होगा, घर का माहौल बिगड़ रहा है। दादाजी बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा, सुमित्रा, मैं जानता हूँ कि समस्या गंभीर है, लेकिन हमें इस समस्या को समझदारी से सुलझाना होगा। उन्हें अपनी अपनी अलग रसोई दे देते हैं ताकि कोई विवाद न हो। दादी जी ने ये सुना और बोली, अलग अलग रसोई? इससे तो परिवार और बंट जाएगा। हमें उन्हें एक साथ काम करने का तरीका सिखाना होगा। अगले दिन दादाजी ने तीनों बहुओं को बुलाया और उनसे पूछा, बेटियों, मुझे बताओ, तुम सब क्यों झगड़ती हो? एक ही घर में एक ही रसोई में काम क्यों नहीं कर सकती? रमा ने कहा, दादाजी, हम सभी अपनी अपनी पसंद का खाना बनाना चाहते हैं। मुझे सादा खाना पसंद है, लेकिन सीमा मसालेदार खाना चाहती है। सीमा ने कहा, हाँ, और मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी तारीफ करें जब वे खाना खाएं। कविता ने चुपचाप कहा, मैं बस चाहती हूँ कि हम सब साथ मिलकर कुछ अच्छा बनाएं, जिससे सब खुश रहें। दादाजी ने ये सुनकर कहा, तुम्हारी समस्या का हल सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। मैं तुम तीनों को एक काम सौंपता हूँ, अगली बार जब भी तुम रसोई में जाओ, सबके साथ मिलकर कुछ ऐसा बनाओ जो तुम सबको पसंद हो। एक टीम की तरह काम करो। और यह समझ लो, अलग अलग रसोई बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, इससे परिवार बिखर जाएगा। तीनों बहुओं ने बैठकर इस बात पर चर्चा की कि वे कैसे काम करेगी। रमा ने सुझाव दिया, क्यों न हम हर दिन एक बहू की पसंद से मेन्यू तय करें। उस दिन की रसोई की जिम्मेदारी भी उसी बहू की होगी। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन उस दिन बाकी दोनों बहुएं भी उसकी मदद करेगी। इस तरह हम सब मिलकर काम करेंगे और हर किसी की पसंद का भी ध्यान रखा जाएगा।
कविता ने आगे कहा, इसके अलावा हम हर सप्ताह एक दिन ऐसा रखें जब हम तीनों मिलकर कुछ खास पकाएं और पूरे परिवार को खिलाएं, जैसे कोई नई डिश या मिठाई। इससे सबको कुछ नया और मजेदार भी मिलेगा। इस नए नियम से सब सहमत हो गए और उन्होंने ये तय किया कि सप्ताह का हर दिन एक बहू के लिए होगा और रविवार को मिलजुल दिन रहेगा जब वे सब मिलकर एक साथ खाना बनाएंगी। इस नए तरीके से काम करने के बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। रसोई अब झगड़ों का नहीं, बल्कि हंसी खुशी और स्वादिष्ट व्यंजनों का केंद्र बन गई। सभी बच्चे भी रसोई में अपनी मम्मियों की मदद करने लगे और अपने अपने छोटे छोटे काम संभालने लगे। दादी जी ने देखा कि अब घर में वह गर्मजोशी और अपनापन फिर से लौट आया था जो पहले झगड़ों की वजह से खो गया था। दादाजी ने एक दिन सबको बुलाया और कहा, आज मुझे बहुत खुशी है कि तुम तीनों ने समझदारी दिखाई और एक साथ मिलकर काम किया। एकता और साझेदारी ही इस घर की नींव है। इस पूरे अनुभव से तीनों बहुओं ने एक महत्वपूर्ण सीख ली। उन्हें ये समझ में आ गया कि कोई भी परिवार बिना आपसी सहयोग के खुशहाल नहीं हो सकता। रमा ने ये सीखा कि कभी कभी हमें अपनी पसंद को थोड़ा छोड़कर दूसरों की खुशी को महत्व देना चाहिए। सीमा ने जाना कि हर दिन दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने की जगह मिलजुल कर काम करना बेहतर होता है। कविता ने सीखा कि नए विचार और तरीकों को अपनाना अच्छा होता है, लेकिन परिवार की एकता को बनाए रखना सबसे अहम होता है। अब हर रविवार को पूरा परिवार एक साथ बैठकर स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लेता था। बच्चे अपनी पसंदीदा डिश की फरमाइश करते और बहुएं मिलकर उसे तैयार करती। इस तरह एक छोटी सी समस्या ने पूरे परिवार को और भी मजबूत और खुशहाल बना दिया। परिवार में एकता बनाए रखने के लिए हमें एक दूसरे की भावनाओं और पसंद का सम्मान करना चाहिए। जब हम मिलकर काम करते हैं तो न केवल काम आसान होता है, बल्कि हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।